So hello everyone, welcome to Yourpedia platform. So this video is related to the official announcement, official declaration of Coal India Limited Management Trainee 2026 examination. Official syllabus out हो चुके हैं. There are so many doubts, there are so many queries of the students related to this syllabus. So in this video I am going to cover all your queries, whatever I received till yesterday. क्योंकि ये जो सिलेबस है ये कल रिलीज हुआ है और कल से जितने भी अभी तक जो डाउट है आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इफ स्टिल यू विल बी हैविंग एनी डाउट पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई यू देयर. सो सबसे पहला जो क्वेरी है, द वेरी फर्स्ट क्वेरी इज रिलेटेड टू द पेपर 1. सो लाइक द टेक्निकल PDF हैज बीन फ्लोटेड, इज बीन इन सर्कुलेशन कि ये टेक्निकल का सिलेबस है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर विल द पेपर 1 बी कंसीडर्ड और नॉट, नॉन टेक आएगा कि नहीं आएगा. यस, इट विल बी इन द सिलेबस. आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज क्लियरली मेंशन पेपर 1 सिलेबस. दूसरा जो स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है अबाउट द सिलेबस, अब इसमें अगर इफ यू टॉक अबाउट द 5 ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम्स. अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी सिलेबस इसमें मेंशन्ड है दैट इज एज इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट ये है कि सर अगर सिलेबस गेट का है तो क्या हमें गेट पैटर्न को फॉलो करना है? नहीं. सेकेंडली, क्या हमें सर 2017 और 20 के पेपर को रेफर करना चाहिए? यस, यू शुड रेफर. देखो पर्पस ये नहीं है प्रीवियस पेपर को रेफर करने का कि आपको वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा. दैट इज नॉट द पर्पस. व्हेनेवर देयर इज ए एग्जाम, दो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलवेज वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं. आपको टीचर कोई सब्जेक्ट स्टडी करवाता है तो उसके बाद वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं. वो प्रैक्टिस का पर्पस ये है कि आपका सारा कंसेप्ट का क्लैरिटी हो जाए, सारे कंसेप्ट कवर हो जाए कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. अब आप पढ़ के तो 5000 क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन इन द एग्जाम यू विल फाइंड ओनली 100 क्वेश्चंस. अब दोज 100 क्वेश्चंस इन 5000 के साथ कुछ मैच करेंगे, कुछ नहीं मैच करेंगे. सो दीज 5000 क्वेश्चंस आर फॉर द प्रैक्टिस. देन यस, यू शुड फॉलो द प्रीवियस ईयर पेपर्स 17, 20 एंड ऑल्सो, क्योंकि ये जो पेपर है ये TCS कंडक्ट करवाएगा. देन रिसेंटली जो TCS ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं लाइक नोट फॉर 2026 HPCL के जो पिछले पेपर 2021 से लेकर 25 तक के और कोल इंडिया के जो अभी रिसेंटली 25, 23 इनमें जो पेपर हुए हैं, स्पेशली द नॉन टेक्निकल पार्ट जो उसमें है, उनको जरूर रेफर करना चाहिए. बेल TCS ने कंडक्ट करवाया, उसको आप रेफर कर सकते हैं. सो अब TCS का ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर जो इसका आता है वो नॉर्मल लेवल का आता है, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है. IBPS से जब आप इसको कंपैरिजन करते हो, IBPS वर्सेस TCS, द मेन डिफरेंस जो आता है वो नॉन टेक्निकल में आता है. IBPS में वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, लेकिन नॉन टेक का टेक्निकल में TCS पेपर एक अच्छे लेवल का डालता है टेक्निकल पार्ट में. तो टेक्निकल को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. और जो प्रीवियस पेपर को भी अगर आप देखोगे ऑफ 2017 एंड 2020, उसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं. देन यू शुड रेफर दैट, राइट. इसके बाद स्टूडेंट्स को कह रही है कि सर गेट को रेफर करना है. नहीं, बिल्कुल रेफर नहीं करना है, क्योंकि गेट रिक्वायरमेंट ही नहीं है. गेट इज फॉर हायर स्टडीज, गेट इज फॉर रिसर्च. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. नाउ दिस जॉब इज फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, सो अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज, राइट. सो पेपर में आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे, 100 टेक्निकल है, 100 नॉन टेक्निकल है, वो आएंगे पेपर. अब नेक्स्ट जो डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा है वो है रिलेटेड टू द सर अब हमारे पास कितना टाइम है, हाउ मच टाइम वी हैव. रफली यू आर हैविंग 1.5 months टिल 1.5 से महीना आपके पास है, क्योंकि जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है दैट इज नियर टू 15 अगस्त. 15 अगस्त के नियर बाय कहीं पे भी एग्जाम आपका अनाउंस हो जाएगा और बहुत जल्दी ये डिक्लेयर भी कर देंगे. जिस दिन एग्जाम का डेट होगा उससे 15 से 20 दिन, 20-25 दिन पहले ये लोग अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द एग्जाम डेट. सो यू 15 अगस्त के आसपास आप लोग इसको एक्सपेक्ट करके चलिए कि एग्जाम हो सकता है. सो स्टिल यू आर हैविंग 1.5 months और 1.5 महीने के अंदर अंदर यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन. क्योंकि स्पेशली वो कैंडिडेट जिसने गेट को भी कवर किया है, गेट भी एग्जामिनेशन दी है, देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दैट यू हैव टू डू. अब इसमें जैसे मैंने बोला कि 4 सिलेबस जो है दैट इज एज इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर दे हैव गिवन अ वेरी वास्ट सिलेबस एंड योरपीडिया इज गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. सब कुछ कवर करेंगे, जिस पैटर्न पे हम लोग उसको कवर कर रहे हैं उसी पैटर्न पे इसको कवर करेंगे. उसके
एनालिसिस का इलेक्ट्रॉनिक्स का दुष्यंत सर इज गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो वेयर दे विल गिव यू द स्ट्रेटेजी दैट हाउ यू हैव टू प्रोसीड, इफ यू हैव टू लेफ्ट एंड लीव एनी टॉपिक, विच टॉपिक यू हैव टू लीव, और अदरवाइज आपको कैसे करना है, पीडीएफ से करना है, वीडियो से करना है, किस तरीके से करना है, वी आर गोइंग टू कवर दैट, नो नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि इसमें 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर डाल दिया, मटेरियल साइंस उसके अंदर डाल दिया, कुछ टॉपिक और उसमें ऐड कर दिए, सो वी विल कवर ऑल द सिलेबस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर कितना वेटेज हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम 5 मार्क्स टू 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स, इससे बियॉन्ड आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं जाएगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को यस यू हैव टू कवर, आपको इंजीनियरिंग मैथ को कवर करना है क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। सो दिस इज अ वेबसाइट जहां पे आपको पेपर 1 और सारी ब्रांचेस का सिलेबस यहां पे मिल जाएगा। सो दिस इज अ सिलेबस फॉर पेपर 1। पेपर 1 का ये सिलेबस एज इट इज वही सिलेबस है जो लास्ट टाइम 2025 में जब कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एनवायरमेंट के लिए पेपर करवाया था, सो वही सेम एज इट इज सिलेबस है। और जो नॉन टेक का बुक है वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। नाउ दे हैव डिफाइंड द टॉपिक्स आल्सो, इसी पैटर्न के ऊपर सारा का सारा आपका सिलेबस है। तो ये सिलेबस सारा आपको मेंशन है, इंग्लिश का भी ये सारा है। सो ऑल्दो दिस इज अ इंडिकेटिव सिलेबस, लेकिन यही रहेगा। उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में अगेन एज इट इज जो सिलेबस है वो आपका गेट का सिलेबस है, टॉपिक्स। अब इसमें तुम बोलो कि सर गेट में तो इस टॉपिक से ज्यादा आता है, इससे कम आता है, उसके साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना, उसके बिल्कुल कंपैरिजन मत करना, क्योंकि वो एक अलग रिक्वायरमेंट का एग्जाम है। ये जो एग्जाम है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोल इंडिया लिमिटेड के लिए है। तो अब जिस तरीके से जिस पैटर्न पे मेंटर्स आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसी पैटर्न पे आप लोगों को करना है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स। लाइक कल मेरे को एक बच्चे का कॉल आया, सर इसमें क्या आपको कैट कैम आप करवाएंगे, दिस एनसी सीएनसी टॉपिक विल यू कवर दैट? यस, ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। हर टॉपिक के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। सो दिस इज द सिलेबस फॉर द सिस्टम्स, अगेन सेम एज इट इज द सिलेबस ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। और किस लेवल तक जाना है, किस डेप्थ तक जाना है, कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे एज ए सैंपल भी वहां पे डाला है, वहां से भी आप उनको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज सारे टॉपिक्स और सिस्टम्स का पॉइंट ये अच्छी ये है कि आई थिंक रफली 70-80% ऑफ द टेक्निकल कंटेंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं सिस्टम्स के लिए, यू कैन ज्वाइन द मॉड्यूल और अपना तैयारी आप लोग इसमें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में भी अगेन सेम एज इट इज ऑल टॉपिक्स आर मेंशन, और उसी तरीके से भी आपका तैयारी भी हुआ है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों के कवर हो चुके हैं, इसमें बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कवर हो चुके हैं। पावर सिस्टम डन, कंट्रोल सिस्टम डन, आफ्टर दैट एनालॉग इज गोइंग ऑन, डिजिटल ऑलरेडी डन, दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वी जस्ट स्टार्टेड। सो जो इसमें सिलेबस में एज इट इज उसी हिसाब से आप लोगों का क्लासेस चल रहा है। नाउ कम टू द दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैंने जो देखा है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो वरीड हैं दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, इसी ब्रांच के सबसे ज्यादा वरीड हैं। दुष्यंत सर विल मेक वन वीडियो रिलेटेड टू दिस। लाइक इसमें जो कुछ टॉपिक है लाइक मटेरियल साइंस, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत टॉपिक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में से भी कुछ टॉपिक इन्होंने ऐड किए। सो दिस इज टॉपिक यू नॉर्मली डू नॉट स्टडी। उसके बाद आप लोगों का आ गया दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसका पूरा का पूरा फोल्डर जो है हमने ऐड कर दिया है आपके पोर्टल पे, उसको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को ये सारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, कोआ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये सारा ऐड हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू हैं। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक्स, ये सारा दुष्यंत सर का सुबह मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ, दे आर गोइंग टू कवर एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक। सो we will try to cover all the majority of the topic। यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल्स का भी पार्ट ऐड कर दिए। So tomorrow you will get a video on this about the electronics। So classes are going on as per the requirement। Test we started adding, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड होने स्टार्ट हो गए हैं। बस आपको करना है कि आपको अगले 1.5 मंथ को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करना है। टुडे इट्स ओनली 23rd ऑफ जून, आज 23 जून है। आज से तुम्हारे पास रफली 50 डेज का टाइम है, एंड 50 डेज इफ यू आस्क मी सर 50 डेज इज सफिशिएंट, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप अगले 50 डेज को यूटिलाइज कैसे करते हो। इफ यू यूटिलाइज इट वेरी वेल, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात अगर एक करोगे, यू कैन इजीली डू दैट। अगर आपको आज से भी स्टार्ट करना है, क्योंकि डेली बेस पे सो मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, अगेन एवरीवन हैविंग द सेम क्वेश्चन कि सर एग्जाम कब आएगा और क्या मैं इतनी देर में तैयारी कर सकता हूं। इसका आंसर आपके पास ही है। इफ यू आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन, अगर एफर्ट करने को रेडी हो, प्रिपरेशन करने को रेडी हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 50 डेज एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी एग्जाम को, किसी भी पीएसयू के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। खास करके जो अगर कोई एग्जाम है जो टीसीएस कंडक्ट करवाए, जिसका पैटर्न फिक्स्ड है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है वो क्लियरली फिक्स्ड है आपका, राइट। तो आप ज्वाइन करिए और क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।